तीरंदाजी सिर्फ नजर और निशाने का खेल ही नहीं, इसमें आपका पूरा वजूद शामिल होता है। जहन की पूरी तवज्जो, सांस का ठहराव, फासले का एहसास, ये सब कुछ। लोग कहते हैं कि तीर हदफ पर तब लगता है जब नजर निशाने पर हो, लेकिन डॉक्टर बख्तावर खालिद कयानी का कहना है कि हदफ तब हासिल होता है जब यकीन हो। बीनाई से महरूमी के बावजूद इन्होंने तीरंदाजी के खेल को चुना, लेकिन ये रास्ता ना तो आसान था और ना ही मुख्तसर। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह दौरान तालीम बीनाई से महरूमी ने उनकी जिंदगी को यकसर तब्दील किया और डॉक्टर बख्तावर ने हिम्मत हारने के बजाय खुद को मजीद यकसू किया। अभी मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, मेरा सेंट्रल विजन लॉस है, तो मुझे सेंटर में एक लाइट नज़र आती है, एक मूविंग लाइट नज़र आती है। जब मैं बड़ी हुई, मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया, तो मेरी अम्मी के लिए बड़ा खुशी का मोमेंट था कि चलो मेरे एक बच्चों में से कोई एक डॉक्टर बन रहा है, बाकी सारे टेक में गए हैं और वो बाकी सबका उस वक्त रुझान भी इस तरह का नहीं था। तो मेरा BDS में एडमिशन हुआ और अच्छी इंस्टीट्यूट में भी हुआ। फर्स्ट ईयर में सिल्वर मेडल आया था। जब थर्ड ईयर में पहुँचे ना, तो मैंने अपनी अम्मी को कंप्लेन करना शुरू की कि रात को मुझे कम नज़र आने शुरू हो गए, एज इन कि रात को मुझे चीज़ें वो नहीं मिलती जो मुझे सुबह वहाँ पे ही मिलती हैं। उस वक़्त तो बंदा थोड़ा शायद शौक में होता है, या वो उस तरह मुझे अपने एहसास याद नहीं है, मगर अपनी अम्मी के याद हैं कि जिस तरह उस इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि मेरे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग और उनके फ्यूचर ब्राइट होंगे। उन्होंने बहुत उस पर मेहनत की थी। ये एक बीमारी सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, मेरी पूरी फैमिली को इसने इम्पैक्ट किया। जिस पे बीत रही है उसकी तो पूरी डायनामिक चेंज हो गई है, उसके साथ साथ घर वालों की भी चेंज हुई है। घर वालों पे अब ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि एक तो ये है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगले को समझने की कोशिश करें। आप नहीं समझ सकते, आपके किसी बहन भाई या फैमिली मेम्बर किसी के साथ भी इस तरह का कुछ है, आप नहीं समझ सकते उसको। आप ये कर सकते हो कि आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हो, एक ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा, आप उसको ये कर सकते हो कि आप उसको ये बता सकते हो कि भाई अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सांस चल रही है, एबिलिटी है, सब कुछ है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ। In the end, it's not about how physically capable you are. In the end, it's about how mentally capable you are. So that is it. मुझे याद है कि इस तस्वीर में मैंने अपने भाई के पीछे हाथ रखा हुआ था ना, और मेरी बहन ने आगे हाथ रखे हुए हैं, उसमें चूड़ियाँ उसने पहनी हुई हैं, इसलिए तो ये मुझे तस्वीर याद है बचपन की। मैंने वैसे MBA हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट भी किया हुआ है बेशफ़ा था मेरे मदद से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फील्ड जिसमें मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है, और मैं अभी पब्लिक हेल्थ में मूव करना चाह रही हूँ कि मैं पब्लिक हेल्थ में जो लीडरशिप एलिमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करूँ, और प्लस मैं इस पे काम करूँ कि हम लोग हॉस्पिटल्स में मोर पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्प्लॉय करें, एज डॉक्टर्स, एज नर्सेज, एज एनी सॉर्ट ऑफ स्टाफ, क्योंकि इफ़ वी हैव persons with disability in workforce, it will increase our ability to empathize with our patients. तीरंदाजी का खेल मुंतखब करना और फिर इस पर लगन के साथ डटे रहना अपनी जगह बीनाई से महरूम शख्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन डॉक्टर बख्तावर ने इस चैलेंज को भी कबूल किया। आपका अपना नेचुरल टैलेंट होता है, आपको पता नहीं होता, बट जब आप उसको स्टार्ट डूइंग समथिंग, देन देयर इज़ अ वे कि आप उस नेचुरल टैलेंट को फाइंड कर लेते हो। 2 o'clock do। सबसे ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी काम में ये होता है कि आप अपने आप को उसके ऊपर फोकस रखो, डिटर्मिनेशन के साथ करते रहो वो चीज़, चाहे जैसी भी हो रही है, चाहे अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, अगर आप करते रहोगे तो इंशाल्लाह वो अच्छी हो जाएगी।
इनको कोच करने से पहले मुझे था कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी हिम्मत की है और इतना मुश्किल नहीं होने दिया, पूरी कोशिश कर रही हैं अपनी। तो उस तरह मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को करवा भी चुका था, एक्सपीरियंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, एंजॉय कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं। स्पोर्ट्स एक वे ऑफ लाइफ है। ये मुझे फोकस देती है अपने नॉर्मल रूटीन के काम करने में भी। मैं इस चीज़ में यकीन रखती हूँ कि थोड़ा करो मगर अच्छा करो। इकबाल का शेर जो मेरी ज़िंदगी का मैं जिसको लेके चलती हूँ, जो मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया है, वो ये था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है।